Hello everyone, welcome to my channel now. In this video, we are going to see practice set 1.4 of 10th standard maths part 1. महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का है. फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें. सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन. तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो इन्होंने दिया है हमें वो मैं आपके सामने पहले लिख लेता हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 2/x माइनस 3/y इज इक्वल्स टू 15. इसे हम कहेंगे फर्स्ट इक्वेशन. एंड सेकेंड है 8/x प्लस 5/y इज इक्वल्स टू 77. हम इसे कहेंगे सेकेंड इक्वेशन. ओके, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम. चलो पेन का कलर बदल लेता हूँ. देखिए अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट 1/x इज इक्वल्स टू a. ये कंसिडर करता हूँ 1/x के लिए. एंड 1/y इज इक्वल्स टू b. यहाँ पे ये कंसिडर कर लेता हूँ. अब वो कैसे होगा देखिए, ये जो इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन मैं लिखते वक्त ऐसे लिखता हूँ 2 इंटू ब्रैकेट 1/x माइनस 3 इंटू ब्रैकेट 1/y इज इक्वल्स टू 15. अब 1/x के लिए तो हमने a कंसिडर किया है, तो लिखते वक्त मैं ऐसे लिखूंगा 2a माइनस 3b इज इक्वल्स टू 15. ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन. सिमिलरली ऑन इन सेकेंड इक्वेशन हम कर देंगे 8 इंटू ब्रैकेट 1/x प्लस 5 इंटू ब्रैकेट 1/y is equals to 77. So 8a plus 5b is equals to 77. ये हो गया हमारा फोर्थ इक्वेशन. सही है. ओके हाँ, फोर्थ इक्वेशन. अब देखते हैं यहाँ पे 2a माइनस 3b है और यहाँ पे 8a प्लस 5b है. तो इस 2 का मैं 4 कन्वर्ट कर सकता हूँ. तो इस 3 को निकाल लेता हूँ मैं पहले थर्ड इक्वेशन को. इस 2 को 8 में कन्वर्ट करना है तो मुझे इसे 4 से मल्टीप्लाई करना. तो मैं लिखते वक्त ऐसे लिखता हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 4. मतलब ये 4 नंबर से मुझे मल्टीप्लाई करना है. सो 4 इंटू ब्रैकेट 2a माइनस 3b इज इक्वल्स टू 15. ये थर्ड इक्वेशन लिख लिया हमने. सो 4 इंटू 2 8a माइनस 4 इंटू 3 12b इज इक्वल टू 60. ये हो गया हमारा फिफ्थ इक्वेशन. अब फोर्थ इक्वेशन एंड फिफ्थ इक्वेशन, ये हो गया फोर्थ इक्वेशन, ये हो गया फिफ्थ इक्वेशन. ओके, अब इन इक्वेशन का जो फर्स्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म सेम ही है, मतलब साइन के साथ सेम है, कोएफिशिएंट भी सेम है, उनके वेरिएबल्स भी सेम है और उनके साइन भी सेम है. तो मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करूंगा फोर्थ इक्वेशन एंड फिफ्थ इक्वेशन की. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 एंड 5. अब फोर्थ इक्वेशन क्या है लिख लेता हूं मैं 8a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 77 एंड 8a माइनस 12b इज इक्वल्स टू 60. सब्ट्रैक्ट करना है. सब्ट्रैक्ट करते वक्त सबके साइन चेंज हो जाते हैं यहाँ पे. सो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा. ठीक है, प्लस 8a माइनस 8a गए, यहाँ पे बचा 0. प्लस 12b प्लस 5b. अब इसकी टोटल होती है 17b इज इक्वल्स टू. अब 77 माइनस 60 यानी कि यहाँ पे बचे 17. अब 17b इज इक्वल्स टू 17 ने b को मल्टीप्लाई किया है, राइट हैंड साइड पे जाने के बाद होगा डिवाइड. सो b इज इक्वल टू 17/17. 17 1 जा 17. सो b की वैल्यू हमें मिली है 1. ओके, अब b की वैल्यू मिल गई. इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में. सो पुट b इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 4. फोर्थ इक्वेशन क्या है हमारा 8a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 77. b की वैल्यू है 1. सो 8a प्लस 5b यानी कि 5 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 77. 8a प्लस
5 इज इक्वल्स टू 77। 5 यहाँ पे प्लस है, वहाँ पे जाने के बाद राइट हैंड साइड पे जाने के बाद माइनस हो जाएंगे। सो 8a इज इक्वल्स टू 77 माइनस 5। सो 8a इज इक्वल्स टू 72। अब 8 ने a को मल्टीप्लाई किया है तो मैं लिखते वक्त ऐसे लिखूंगा, राइट हैंड साइड पे जाने के बाद 72 अपॉन 8। सो 8 9 ज़ा 72। सो a की वैल्यू मिली है हमें 9। अंडरस्टूड। अब a एंड b की वैल्यू हमें मिल गई, तो अब मैं फिर से उनकी वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यूज थी वो सब्स्टिट्यूट करते हैं अभी। तो लिखते वक्त लिखता हूँ सब्स्टिट्यूट वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो a इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स था, सो a की वैल्यू क्या है, एंड सॉरी एंड b इज इक्वल्स टू 1 अपॉन y था सिर्फ। तो a की वैल्यू है 9 इज इक्वल टू 1 अपॉन x एंड b की वैल्यू थी 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन y। अब यहाँ पे देखिए 1 यानी कि 1 अपॉन 1 एंड 9 यानी कि 1 अपॉन 9। अब x की वैल्यू हमें निकालनी है, 1 अपॉन x की तो नहीं निकालनी, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे यहाँ पे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इसकी वैल्यू ऐसे होती है, x इज इक्वल्स टू 9 सॉरी x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 9। तो ये मिली हमें x की वैल्यू, और y इज इक्वल्स टू 1। अंडरस्टूड। तो सॉल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स वाई दैट इज 1 अपॉन 9 एंड 1। ये बोथ सॉल्यूशन हमें यहाँ पे मिल गए। अब सिमिलरली हम नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्या है, 10 अपॉन एक्स प्लस वाई। एग्जाम्पल लिख लेता हूँ मैं पहले। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, 10 अपॉन x प्लस वाई प्लस 2 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। एंड 15 अपॉन x प्लस वाई माइनस 5 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2। ये होगा हमारा सेकेंड इक्वेशन। ठीक है। अब इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करेंगे। थोड़ा पेन का कलर बदल लेता हूँ, चलो ये कलर लेता हूँ अभी इस पर। चलो देखते हैं। फिर से मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू a। इसे a कंसिडर करता हूँ, एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू b। इसे b कंसिडर करता हूँ। अब फर्स्ट इक्वेशन को मैं कैसे लिखता हूँ, देखिए 10 इंटू ब्रैकेट 1 अपॉन x प्लस वाई प्लस 2 इंटू ब्रैकेट 1 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। हमने 1 अपॉन एक्स प्लस वाई के लिए कंसिडर किया है a एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई के लिए कंसिडर किया है b को। तो लिखते वक्त मैं ऐसे लिखूंगा 10a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 4। ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन। सिमिलरली इन सेकेंड इक्वेशन हम लिखते वक्त क्या लिखेंगे, 15 इंटू ब्रैकेट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 इंटू ब्रैकेट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2। 1 अपॉन एक्स के लिए है a, सो 15a माइनस 5b इज इक्वल्स टू -2। ये हो गया हमारा फोर्थ इक्वेशन। ओके। अब थर्ड इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन में देखने के बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ पे 2a है, तो मैं लिखते वक्त इसे क्या लिखूंगा, देखिए ये थर्ड को मैं निकाल लेता हूँ। पहले मैं इस इक्वेशन को अगर 2 से मैं डिवाइड करता हूँ, 2 से, तो ये इक्वेशन बनता है 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये बनेगा इक्वेशन 5a प्लस b इज इक्वल्स टू 2। इस इक्वेशन को मैं बोलूंगा थर्ड इक्वेशन। ओके। फिलहाल के लिए आप यही ध्यान में रखो कि इस इक्वेशन को हमने 2 से डिवाइड किया था, इसलिए 5a प्लस b इज इक्वल्स टू 2 आया हुआ है यहाँ पे। ओके। अब थर्ड इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है a 5 और यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 15। तो इस 5 का मैं 15 कर सकता हूँ, तो मैं लिखते वक्त क्या लिखूंगा,
मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 3 3 नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई अगर मैंने किया तो इसका 15 बन जाएगा। यानी कि हमारा फोर्थ इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन का जो भी इक्वेशन बनने वाला है उसका फर्स्ट टर्म सेम रहेगा। सो क्या बनेगा यहाँ पे 15a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 3 2 जा 6। ओके, ये बना हमारा फिफ्थ इक्वेशन। अब फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशन को अगर आप फर्स्ट टर्म देखते हो उसका तो वो सेम है, तो मैं यहाँ पे करूँगा, सेम भी है और उनका साइन भी सेम है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 5 एंड 4। अब फिफ्थ इक्वेशन क्या था हमारा 15a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 6। ओके, एंड फोर्थ इक्वेशन क्या है हमारा 15a माइनस 5b इज इक्वल्स टू -2। सब्ट्रैक्ट करना है हमें। ओके, सो ये हो गया माइनस, ये माइनस था तो हो गया प्लस, ये प्लस था तो हो गया माइनस था तो प्लस हो गया। 15a प्लस -15a प्लस 15a माइनस 15a गए 0। अब 3b प्लस 5b ये बनता है 8b इज इक्वल्स टू 6 प्लस 2 8। अब 8 ने b को मल्टीप्लाई किया है, राइट हैंड साइड जाने के बाद होगा डिवाइड, सो b इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 8, 8 1 जा 8। सो b की वैल्यू हमें मिल रही है 1। ओके, b की वैल्यू मिल गई हमें। अब यही वैल्यू को हम फोर्थ इक्वेशन में डालेंगे, पुट b इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन में डालना है। सो 15a माइनस 5b इज इक्वल्स टू -2। सो 15a माइनस 5b b यानी कि 1 इज इक्वल्स टू -2। सो 15a माइनस 5 इज इक्वल्स टू -2। अब 5 यहाँ पे माइनस है, राइट हैंड साइड जाने के बाद हो गए प्लस। सो 15a इज इक्वल टू -2, ये हो गए प्लस 5। सो 15a इज इक्वल्स टू यहाँ होता है 3। ओके, अब 15 ने a को मल्टीप्लाई किया है, राइट हैंड साइड पे जाने के बाद होगा डिवाइड। सो a इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 15, 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 15। सो a की वैल्यू हमें मिलती है 1 अपॉन 5। अंडरस्टूड। अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे a एंड b की वैल्यूज, तो लिखते वक्त लिखता हूँ सब्स्टिट्यूट वैल्यूज ऑफ a एंड b। a एंड b की वैल्यूज हमें लिखनी है। सो a इज इक्वल्स टू a की वैल्यू थी 1 अपॉन x प्लस वाई एंड b की वैल्यू थी b इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x माइनस वाई। देखते हैं सही लिखा है कि नहीं। a की वैल्यू है 1 अपॉन x प्लस वाई एंड b की वैल्यू है 1 अपॉन x माइनस वाई। ठीक है, अब a की वैल्यू हमने तो ड्रॉ कर ली थी। क्या है हमारी a की वैल्यू 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस वाई। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हमें मिलता है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। ये बनेगा हमारा इक्वेशन नंबर 6। आई थिंक सो, देखना पड़ेगा। हाँ ठीक है, इक्वेशन नंबर 6। अब यहाँ पे b की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, तो b की वैल्यू है 1 यानी कि 1 अपॉन 1। इस साइड पे है 1 अपॉन x माइनस वाई। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हमें मिलता है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 7। अब सेवेंथ इक्वेशन एंड सिक्स्थ इक्वेशन को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि जो y टर्म है, दोनों इक्वेशंस के y टर्म उनके कोएफिशिएंट भी सेम है बट उनके साइन डिफरेंट है। तो मैं लिखते वक्त ऐसे लिखूंगा, ऐड इक्वेशन 6 एंड 7। सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। एडिशन कर रहे हैं तो फिर हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी साइन चेंज करने की। x प्लस x 2x, y प्लस वाई माइनस वाई गए भाई 0 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 1 6। अब 2 ने x को मल्टीप्लाई किया है, उस साइड पे जाने के बाद होगा डिवाइड। सो x इज इक्वल टू 6 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, x इज इक्वल्स टू 3। तो x की वैल्यू हमें मिल रही है 3। ओके, अब y की वैल्यू हम निकालते हैं।
सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 6, सिक्स इक्वेशन में ये वैल्यू डालता हूँ मैं. सो x की वैल्यू है, सो पहले सिक्स इक्वेशन लिखता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, 3 प्लस y इज इक्वल्स टू 5. सो y इज इक्वल टू 5 माइनस 3. सो y की वैल्यू हमें मिलती है 2, x है 3 तो y की वैल्यू 3. So solution of given simultaneous equation x, y that is 3 and 2. Understood? सही लिखा है ना हमने? ओके मतलब सेकेंड इक्वेशन हमने सॉल्व किया. अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड इक्वेशन. थर्ड इक्वेशन क्या है लिख लेता हूँ मैं पहले. थर्ड इक्वेशन है 27 अपॉन x माइनस 2 प्लस 31 अपॉन y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 85. ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन. एंड ऑन दिस साइड 31 अपॉन x माइनस 2 प्लस 27 अपॉन y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 89. ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन. अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे. साइन बराबर है, ओके साइन बराबर लिखे हमने. इस इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं हम. पेन का कलर लेता हूँ, चलो ऑरेंज कलर लेता हूँ इस वक्त. ओके मैं अज्यूम करता हूँ यानी कि लेट 1 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल्स टू a एंड 1 अपॉन y प्लस 3 इज इक्वल्स टू b. इसको कंसिडर तो कर लिया हमने. सो इसकी वैल्यूज हम डाल देते हैं अभी. अब डायरेक्ट लिखता हूँ मैं 27a प्लस 31b इज इक्वल्स टू 85. ये हो गया थर्ड इक्वेशन. एंड ऑन दिस साइड सेकेंड इक्वेशन में 31a प्लस 27b इज इक्वल्स टू 89. ये हो गया हमारा फोर्थ इक्वेशन. ओके अब इस तरीके का साइमल्टेनियस इक्वेशन ऑलरेडी आपने सॉल्व किया था. तो यहाँ पे एक बार एडिशन करना है, एक बार सब्ट्रैक्शन करना है. तो मैं लिखते वक्त लिखता हूँ, ऐड करता हूँ पहले. ऐड इक्वेशन 3 एंड 4. थर्ड एंड इक्वेशन 4 का हमें एडिशन करनी है. सो 27a प्लस 31b इज इक्वल्स टू 85 एंड 31a प्लस 27b इज इक्वल्स टू 89. एडिशन कर रहे हैं. सो 7 प्लस 1 8 एंड 3 प्लस 2 5. सो 58a प्लस 58b इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे एडिशन करते हैं, 9 प्लस 5 4 एंड 8 प्लस 8 16 प्लस 1 यानी कि 174. सही है. अब इसको डिवाइड करना है, डिवीजन जाना ही चाहिए यहाँ पे. सो a प्लस b इज इक्वल्स टू 58 के टेबल में 174 आते हैं थर्ड नंबर पे. ओके सो 3. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 5. अब इसी को हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड 4. थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन की हम सब्ट्रैक्शन करने वाले. सो लिखते वक्त लिखता हूँ 31a माइनस 27b इज इक्वल्स टू 89 एंड 27a सॉरी प्लस है ना, प्लस 31b इज इक्वल्स टू 85. ओके सब्ट्रैक्शन करना है तो हर एक का साइन बदलेगा, माइनस माइनस माइनस. सो 31 में से 27 गए. सो 27 28 29 30 31 मतलब 4a माइनस 4b इज इक्वल्स टू 4. अब इस इक्वेशन को देखने के बाद हमें पता चलता है कि इसे भी 4 से डिवाइड किया जा सकता है. तो यहाँ पे बचेगा a माइनस b इज इक्वल्स टू 1. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 6. ओके अब फिफ्थ इक्वेशन एंड सिक्स्थ इक्वेशन को देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि जो b है
ये जो b वेरिएबल दिख रहा है तो उसके साइन अलग है, वेरिएबल कोएफिशिएंट सेम है, तो हम लिखते हुए क्या लिखेंगे, ऐड इक्वेशन 5 एंड 6, तो a प्लस b इज इक्वल्स टू 3 एंड a माइनस b इज इक्वल्स टू 1। एडिशन की तो a प्लस a टू a प्लस b माइनस b गए भाई, 0 बचने वाले, 3 प्लस 1 4, सो 2 ने a को मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे जाने के बाद होगा डिवाइड, सो 4 अपॉन 2, 2 1 2, 2 2 4, सो a इज इक्वल्स टू 2। अब a की वैल्यू तो मिल गई हमें, यही वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे, ये पार्ट फिनिश हो गया, उसके बाद का ये पार्ट है। सो a की वैल्यू मिल गई, इस वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 5 में। सो पुट a इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 5। सो a प्लस b इज इक्वल्स टू 3, a की वैल्यू है 2 प्लस b इज इक्वल्स टू 3, सो b इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 प्लस है, वहाँ पे जाने के बाद होगा माइनस, सो 3 माइनस 2, सो b की वैल्यू हमें मिलती है यहाँ पे 1। अब इसके बाद हम हमारे वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, तो लिखते वक्त लिखता हूँ सब्सटीट्यूट वैल्यूज ऑफ a एंड वैल्यूज ऑफ b। सो a की वैल्यू क्या थी हमारी, देखना पड़ेगा अभी, वो याद नहीं रहेगा, 1 अपॉन x माइनस 2, 1 अपॉन x माइनस 2, एंड b की वैल्यू हमारी क्या थी, सो b इज इक्वल्स टू y प्लस 3, 1 अपॉन y प्लस 3, सो 1 अपॉन y प्लस 3। सो a की वैल्यू है 2 यानी कि 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 2, x माइनस 2, एंड b की वैल्यू है 1 यानी कि 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन y प्लस 3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मुझे यहाँ पे x की वैल्यू पहले हम निकाले थे, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 होता है, ओके। अब 1 अपॉन 2 है, ये माइनस 2 है, ये माइनस 2 को मैं इस साइड पे लेके जाता हूँ तो बनेगा वो x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 माइनस 2 का हो गया प्लस 2, ओके, ये माइनस था, इस साइड पे आने के बाद होगा प्लस 2 यानी कि 2 अपॉन 1। अब इसकी डायरेक्ट एडिशन तो होगी नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, सो x इज इक्वल्स टू, इसी साइड पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो कैसे होगा देखिए, 1 1 जा 1 प्लस 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, सो x इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 2, ये x की वैल्यू हमें मिली। अब y की वैल्यू हम यहाँ पे देखते हैं, y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 1, 1 लिखो या 1 अपॉन 1 लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, y ये 3 प्लस है, उस साइड पे जाने के बाद हो गया माइनस, सो y इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3, सो y इज इक्वल्स टू माइनस 2। अब x की वैल्यू मिली, तो सॉल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन एक्स वाई दैट इज 5 अपॉन 2 एंड माइनस 2, अंडरस्टूड, ओके। अब लास्ट एग्जाम्पल हमारा बचा हुआ है, वो लास्ट एग्जाम्पल हम सॉल्व करते हैं, फोर्थ एग्जाम्पल है, पहले एग्जाम्पल लिख लेता हूं मैं, फोर्थ, 1 अपॉन 3x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3/4, ओके, इसे हम कहेंगे फर्स्ट इक्वेशन। एंड इन नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है उन्होंने, 1 अपॉन 3x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 8, इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। हमने सब टर्म्स सही लिख लिए, ओके, ठीक है। अब कंसिडर करते हैं, इसे पेन को बदल देता हूँ, इस बार ब्लैक पेन लेता हूँ, ओके। लेट x 1 अपॉन 3x प्लस y इज इक्वल टू a एंड 1 अपॉन 3x माइनस y इज इक्वल्स टू b, इसे b कंसिडर किया और एक को a कंसिडर किया।
अब डायरेक्ट वैल्यू मैं सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 3/4। अब इसको पहले सॉल्व कर लेता हूँ मैं। इस डिनोमिनेटर में 4 है, मुझे 4 नहीं चाहिए, और इस डिनोमिनेटर कोई नहीं है, यानी कि यहाँ पे 1 है। ओके, एक बात ध्यान में रखनी है, अगर किसी के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो उसका डिनोमिनेटर 1 होता है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें मिलता है 4a प्लस 4b इज इक्वल्स टू 3। दैट्स इट। क्योंकि इस साइड से 1 को मैंने 3 को मल्टीप्लाई 1 को मतलब 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया था, तो 3 आंसर आएगा। तो ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली इस साइड भी हम वैसे ही लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये जो टर्म है, ये दोनों टर्म, इनको लिखते वक्त इनके लिए कंसिडर तो a किया है ना हमने, सो इसको लिखते वक्त मैं लिखूंगा a/2, ये 2 बचा ना, माइनस b/2 इज इक्वल्स टू -1/8। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड का बारे में सोचिए। सो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a माइनस b/2, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम था, इज इक्वल्स टू -1/8। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अब हम जब करेंगे तो ये राइट हैंड साइड का जो -1/8 है, जो डिनोमिनेटर है, वो लेफ्ट साइड के न्यूमरेटर में चला जाएगा, डायरेक्ट यहाँ से उठा के उधर चला जाएगा, और यहाँ का जो 2 है लेफ्ट हैंड साइड का, वो पूरा का पूरा राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर में चला जाएगा। सो अपना इक्वेशन क्या बनेगा, 8a माइनस 8b इज इक्वल्स टू 2, सॉरी -2। अब इस इक्वेशन को मैं अगर 2 से डिवाइड करता हूं तो ये इक्वेशन बनता है 4a माइनस 4b इज इक्वल्स टू -1। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। ओके, अब थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन को देखने के बाद आपको पता चला कि जो b टर्म है यहाँ पे और यहाँ पे, उस दोनों टर्म्स को यूज करते हुए हम डायरेक्ट एडिशन करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखते वक्त लिखता हूँ एड इक्वेशन 3 एंड 4। सो थर्ड इक्वेशन क्या है, 4a प्लस 4b इज इक्वल्स टू 3, एंड फोर्थ इक्वेशन है 4a माइनस 4b इज इक्वल्स टू -1। ओके, अब इनकी एडिशन हमें करनी है, तो एडिशन करते वक्त किसी का भी साइन नहीं बदलेगा। 4a प्लस 4a 8a प्लस 4b माइनस 4b गए 0 बचने वाले, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं इस टाइम। 3 माइनस 1 2, सब a की वैल्यू हमें मिलती है 2/8, सो दैट इज 2 1 2 2 4 8, सो a इज इक्वल्स टू 1/4। ये हो गई हमारी a की वैल्यू। अब इस वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। सो मैं लिखते वक्त ऐसे लिखूंगा, पुट a इज इक्वल्स टू 1/4 इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में मैं सब्सटीट्यूट करता हूँ। तो थर्ड इक्वेशन क्या है देखते हैं, 4a प्लस 4b इज इक्वल्स टू 3। 4 इंटू ब्रैकेट 1/4 प्लस 4b इज इक्वल्स टू 3। 4 1 4, यहाँ पे बचा 1 प्लस 4b इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पे 1 है, प्लस राइट हैंड साइड पे जाने के बाद होगा माइनस, सो 4b इज इक्वल टू 3 माइनस 1, दैट इज 4b इज इक्वल्स टू 2। 4 ने b को मल्टीप्लाई किया है, उस साइड पे जाने के बाद डिवाइड, सो b 2/4, 2 1 2 2 2 4, सो वैल्यू ऑफ b इज इक्वल्स टू 1/2। हमें b की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई। अब a की भी मिली है, b की भी वैल्यू हमें यहाँ पे मिली है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सब्सटीट्यूट वैल्यूज ऑफ a and value of b. So a is equals to 1/3x plus y, 1/3x plus y, and b is equals to 1/3x minus y. I think so, 3x minus y, 1/3x माइनस y। ठीक है, चलो a एंड b की वैल्यूज हमने सब्सटीट्यूट की, बट a की वैल्यू हमें क्या मिली है, 1/4। सो 1/4 इज इक्वल टू 1/3
3x प्लस y एंड b की वैल्यू हमें मिली थी 1/2 दैट इज 1/3x माइनस y। अब ये जो वैल्यूज हमें मिली है यहाँ पे अभी पहले इस टर्म को हम सॉल्व करते 3x प्लस वाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 और इस साइड पे होगा 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। अब ये भी इक्वेशंस तैयार हो गए तो इन इक्वेशंस को भी मैं नंबर देता हूँ। ये होगा इक्वेशन नंबर 5 और ये होगा इक्वेशन नंबर 6। अब इन दोनों को फिर से हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन की तरह सॉल्व करना है। इनका y टर्म अगर देखते हो और x टर्म देखते हो तो दोनों के दोनों सेम है, बस y टर्म के हमें यहाँ पे साइन अलग दिख रहे। तो मैं लिखते वक्त ऐसे लिखूंगा एड इक्वेशन 5 एंड 6th इक्वेशन। सो 5th इक्वेशन क्या है 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 4 and 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 2 ऐड कर रहे हैं हम। सो ऐड 3x प्लस 3x 6x प्लस y माइनस y भाई गए 0 बचने वाले इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2 ऐड कर रहे तो ये हो गया 6। अब 6 ने x को मल्टीप्लाई किया उस साइड जाने के बाद डिवाइड। सो x इज इक्वल्स टू 6/6 6 1 6 6 1 6 x इज इक्वल्स टू 1। x की वैल्यू हमें मिली है 1। अब y की वैल्यू मिलेगी निकालनी हमें। सो पुट x इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 5th इक्वेशन में ये वैल्यू हम डालते हैं। 5th इक्वेशन क्या है सो 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 4। सो 3 इंटू 1 प्लस y इज इक्वल्स टू 4 3 1 3 3 प्लस y इज इक्वल्स टू 4। अब 3 यहाँ पे प्लस है उस साइड पे जाने के बाद माइनस। सो y इज इक्वल टू 4 माइनस 3। सो y की वैल्यू हमें मिली है 1। अंडरस्टूड। द सॉल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन दैट इज x y इज 1 1। अंडरस्टूड। अगर इस सॉल्यूशन में कुछ गड़बड़ी होती है या फिर एग्जांपल्स में कुछ गड़बड़ी होती है तो मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर आपको लिख के दूंगा कि क्या गड़बड़ी हुई है। और इस तरीके से हमने ये चारों के चारों क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।